इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का मैच नंबर 18 खेला जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। बैटल ऑफ द साउथ के बीच में ये मुकाबला है और ये मुकाबला खेला जाएगा राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में। इस मुकाबले से जुड़ी हर वो तमाम जानकारी आपको देंगे जो आप अलग अलग जगहों पर ढूंढने की कोशिश करते हैं, मसलन पिच रिपोर्ट हो, वेदर रिपोर्ट हो, संभावित प्लेइंग 11 हो, हेड टू हेड आंकड़े क्या कहते हैं, तमाम जानकारी आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और मौसम विभाग ने थोड़ी सी चिंता जो है वो जताई है, वो भी आपको बताएंगे कि क्या चिंता जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। आईपीएल 2024 यानी 17वें सीजन का मैच नंबर 18 खेला जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। सनराइजर्स हैदराबाद अपने होम ग्राउंड पर यह मुकाबला खेलेगी और इस ग्राउंड पर सनराइजर्स हैदराबाद ने इसी सीजन एक बहुत ही भयंकर पारी खेली थी। 277 रन इस मैदान पर सनराइजर्स हैदराबाद मुंबई इंडियंस के खिलाफ बना चुकी है। ऐसे में अपने होम ग्राउंड पर सनराइजर्स हैदराबाद के हौसले जो है वो बुलंद होंगे। दोनों ही टीमों के अब तक के प्रदर्शन पर नजर डालें, यानी पॉइंट्स टेबल पर क्या प्रदर्शन रहा है दोनों ही टीमों का, तो सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स अब तक इस सीजन 3-3 मुकाबले खेल चुकी हैं और अपने 3 मुकाबले जो खेले हैं इन दोनों ही टीमों ने, उसके आधार पर सीएसके का पलड़ा थोड़ा भारी है। तीसरे नंबर पर इस वक्त पॉइंट्स टेबल में मौजूद है चेन्नई सुपर किंग्स। 3 मुकाबलों में सिर्फ 1 मुकाबले में टीम को हार मिली है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद सिर्फ 1 मुकाबला जीती है, वो भी अपने होम ग्राउंड पर, और ये वही मैच था जिसमें मुंबई इंडियंस के खिलाफ एसआरएच ने 277 रनों की पारी खेली थी। अब बात पिच रिपोर्ट की करते हैं। तो सनराइजर्स हैदराबाद अपने होम ग्राउंड पर यह मुकाबला खेल रही है और ये वही पिच है जहां पर यह मुकाबला खेला जाएगा। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा। अगर आप पिच देखें तो ये पिच जो है लाल मिट्टी और काली मिट्टी, दोनों ही मिट्टियों का इस्तेमाल करके ये पिच तैयार की गई है। यहाँ पर देखिए, लाल मिट्टी की जो पिच होती है उसमें तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, वहीं काली मिट्टी की जो पिच होती है उसमें स्पिनर्स को थोड़ी ज्यादा मदद मिलती है। लेकिन चूंकि ये जो पिच है वो बनी है लाल मिट्टी और काली मिट्टी की, तो यहाँ पर बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ही डिपार्टमेंट में फायदा उठाने का कोशिश करेंगे और दोनों ही डिपार्टमेंट को फायदा मिलेगा। बल्लेबाजों को भी फायदा मिलेगा, गेंदबाजों को भी फायदा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलेगी। यहाँ पर तेज गेंदबाजों के मुकाबले, स्पीडस्टर्स के मुकाबले जो स्पिनर्स होंगे उनको ज्यादा मदद मिलेगी। वहीं अगर जो तेज गेंदबाज है वो यहाँ पर अगर फायदा उठाना चाहते हैं तो उन्हें थोड़ी स्लोअर वंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उन्हें गेंद को जो है थोड़ा सा स्लो रखना होगा। वहीं अगर वो सही टप्पे पर अगर गेंद डालेंगे तो उनको थोड़ी सी ज्यादा मदद मिलेगी। लेकिन अगर मैदान पर अगर आप देखें पिच से अगर मदद की उम्मीद उठाने की कोशिश करें गेंदबाज, तो उसमें स्पिनर्स जो है उनको ज्यादा मदद मिलेगी। अब ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बताते हैं कि पिच रिपोर्ट क्या कह रही है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच की बात करें तो ये लाल और काली मिट्टी से बनी है। इस पिच को न्यूट्रल पिच के तौर पर देखा जा सकता है। बल्लेबाजों के साथ साथ इस पिच पर गेंदबाजों को भी बहुत ज्यादा मदद मिलती है। हालांकि यहाँ पेसर्स के मुकाबले स्पिन गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलती रही है क्योंकि यहाँ गेंद अच्छी तरह घूमती है। यहाँ टॉस कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ टॉस जीतने वाली टीम बल्लेबाजी या गेंदबाजी कुछ भी चुन सकती है। टॉस यहाँ इसलिए भी ज्यादा अहम नहीं है क्योंकि आंकड़ों के मुताबिक यहाँ टॉस हारने वाली टीमों ने ज्यादा मुकाबले जीते हैं। इस मैदान पर 72 आईपीएल मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें से 40 मैच चेस करने वाली टीम ने जीता है। आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा टोटल भी इसी मैदान पर देखने को मिला है। इस सीजन हैदराबाद ने मुंबई के खिलाफ 277 रन बनाए हैं। तो पिच रिपोर्ट ये साफ कह रही है कि बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को ही मदद मिलेगी। अब देखिए, रिपोर्ट चाहे जो दावा करे, कागजों पर चाहे जो लिखा जाए, लेकिन पिच से यहाँ पर बल्लेबाजों को मदद है, यहाँ पर स्पिनर्स को मदद है। ये आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि लाल और काली दोनों ही मिट्टियों का इस्तेमाल करके ये पिच बनाई गई है और इसी पिच पर इस सीजन 277 रन सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाए थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ये भी आपको अपने जहन में रखना होगा कि ये वही पिच है जहां पर स्पिनर्स को भले ही मदद मिले, बल्लेबाजों को भले ही मदद मिले, लेकिन बल्लेबाज अगर फायदा उठाने की कोशिश करे, अगर बल्लेबाज टिक कर खेले, अगर बल्लेबाज थोड़ा धैर्य रखे, अगर जल्दबाजी ना करे, तो ये वही पिच है जहां पर 277 रन बन चुके हैं। पिच रिपोर्ट के बाद अब
नजर डालते हैं मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है। तो मौसम विभाग ने थोड़ी सी चिंताजनक बात कही है। बारिश की थोड़ी सी संभावना जताई गई है, 5% बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि यह नेग्लिजेंस है, यानी जो बारिश की जो संभावना है वो नेग्लिजेंस है, ना के बराबर। मतलब 5% संभावना तो जताई गई है, लेकिन बारिश होगी या नहीं होगी उसके बारे में मौसम विभाग ने कहा है कि ना के बराबर संभावना है कि बारिश हो। वेदर रिपोर्ट ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। तो शुक्रवार 5 अप्रैल को दिन का तापमान गर्म और धूप के साथ 40 डिग्री के आसपास रहेगा और शाम को तापमान मैच के दौरान जैसे जैसे दिन ढलेगा 30 डिग्री के आसपास आ जाएगा। ह्यूमिडिटी 35% के आसपास रहेगी और 5% के आसपास बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन संभावना बेहद कम है। बादल लगभग 50% रहेंगी। तो मौसम विभाग ने कहा है कि दिन में मौसम जो है वो थोड़ा गर्म रहेगा, 5% बारिश है, लेकिन मैच के दौरान जो मौसम है वो 30 डिग्री के आसपास आ जाएगा, यानी दिन के मुकाबले मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। बादल भी छाए रहेंगे, ह्यूमिडिटी उतनी ज्यादा नहीं रहेगी। यहां पर एक शानदार मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। बल्लेबाज अगर रन बनाना शुरू कर दे, जिस तरीके से हमने पिछले मुकाबले में देखा था हैदराबाद के इस पिच पर जो खेला गया, अगर वैसी कोई बल्लेबाजी हमें देखने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा। फैंस बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं ये मुकाबला। पिच रिपोर्ट और मौसम की जानकारी के बाद अब नजर डालते हैं दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 पर। मैच नंबर 18 में सीएसके की संभावित प्लेइंग 11 पर अगर हम नजर डालें तो ये वो 11 नाम है जो आपको खेलते हुए नजर आएंगे, और एक जो इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आएगा उस पर भी चर्चा करेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ और सचिन रविंद्र, ये दोनों आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, और इन दोनों ने ही सिर्फ एक मुकाबला ऐसा रहा है जिसमें दोनों का ही बल्ला चला था, दोनों ने ही 46 रनों की पारी खेली थी, और अब तक उस मैच को अगर हम छोड़ दे तो उसके अलावा कोई बहुत बड़ी पारी इन दोनों से हमें देखने को नहीं मिली है। सचिन रविंद्र शानदार फॉर्म में है, ऋतुराज गायकवाड़ भी आईपीएल में गजब की बल्लेबाजी करते हैं, ऑरेंज कैप भी जीत चुके हैं। तो इन दोनों से ही ओपनिंग में एक धमाकेदार शुरुआत की उम्मीद टीम को होगी। अजिंक्य रहाणे, डेरिल मिचेल और शिवम दुबे, ये 3 नाम आपको दिखेंगे मिडिल ऑर्डर में टीम को मजबूती देने का काम करेंगे। लेकिन तीनों ही बल्लेबाजों में अगर हम देखें तो शिवम दुबे ने सिर्फ एक मैच में अर्धशतक जड़ा था, उसके अलावा शिवम दुबे के बल्ले से भी हमें कोई बड़ी पारी देखने को नहीं मिली है। वहीं डेरिल मिचेल और अजिंक्य रहाणे अब तक अपना वो जो फॉर्म है उसको इख्तियार नहीं कर पाए हैं। उस तरीके की बल्लेबाजी अब तक इन दोनों ही बल्लेबाजों से हमें देखने को नहीं मिला है। रविंद्र जडेजा और समीर रिजवी, ये दोनों बल्लेबाज आएंगे फिनिशर की भूमिका अदा करने के लिए। रविंद्र जडेजा ने पिछले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन कोई बड़ा इनिंग उन्होंने अब तक, कोई बड़ी पारी उन्होंने अब तक नहीं खेली है। समीर रिजवी ने अपने डेब्यू मुकाबले में, यानी जो दूसरा मुकाबला था सीएसके का इस सीजन का, उस मुकाबले में शुरुआत छक्के से की थी और बहुत कम गेंदों में शानदार बल्लेबाजी की थी। 2 6 इन्होंने लगाए थे, लेकिन उसके बाद जो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पिछला मुकाबला वाइजैग में खेला गया था उसमें इनका बल्ला खामोश रहा था। एमएस धोनी ने वही मुकाबले में, यानी वाइजैग में एमएस धोनी ने 36 रनों की पारी खेली थी, 37 रनों की पारी खेली थी और 3 छक्के उन्होंने लगाए थे। टीम को जीत नहीं दिलाई थी उन्होंने, लेकिन शानदार बल्लेबाजी की थी और फैंस जो है वो बहुत ज्यादा गदगद हो गए थे। फैंस को महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी का ही इंतजार होता है। इन दिनों सीएसके के फैंस तो ऐसे हो गए कि टीम जीते या हारे उससे फर्क नहीं पड़ता है, कोई बड़ी पारी खेले या नहीं खेले उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस महेंद्र सिंह धोनी 5 10 15 गेंद या 2 ही 3 गेंद खेलने आ जाए उससे फर्क पड़ता है। तो महेंद्र सिंह धोनी ने पिछले मैच में शानदार बल्लेबाजी की थी। उसके बाद अगर हम गेंदबाजों की बात करें तो दीपक चाहर, तुषार देशपांडे, मुस्तफिजुर रहमान। तुषार देशपांडे एक मैच में 2 विकेट ले चुके हैं, अभी तक प्रदर्शन वैसा नहीं रहा है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। वहीं मुस्तफिजुर रहमान की बात करें तो पर्पल कैप की रेस में सबसे ऊपर है, एक 4 विकेट हॉल ये इस सीजन ले चुके हैं। वहीं दीपक चाहर पावर प्ले में विकेट निकालने के लिए और पावर प्ले में टीम को एक अच्छी शुरुआत देने के लिए जाने जाते हैं। वहीं इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर इस मैच में आपको पथिराना खेलते हुए नजर आएंगे। पिछले मुकाबले में 3 विकेट इन्होंने लिया था और 2 मुकाबलों में अब तक आईपीएल 2024 में 4 विकेट पथिराना ले चुके हैं। सीएसके की प्लेइंग 11 के बाद अब नजर डालते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 पर। सनराइजर्स हैदराबाद की संभावित प्लेइंग 11 की शुरुआत मयंक अग्रवाल और ट्रेविस हेड से होगी। मयंक अग्रवाल इस सीजन तीनों मुकाबलों में कुछ कमाल नहीं कर पाए, इनको टीम ने बड़ी उम्मीदों के साथ रिटेन किया हुआ है
और मयंक अग्रवाल से वही उम्मीद टीम को इस मुकाबले में भी होगी। ड्रॉप तो देखिए नहीं किए जाएंगे, प्लेइंग 11 में शामिल होंगे ट्रेविस हेड के साथ। और ट्रेविस हेड की अगर हम बात करें तो 2 मुकाबले अब तक खेले इन्होंने इस सीजन। एक मुकाबले में विस्फोटक पारी खेली थी, वो 277 रनों वाला जो मैच था, उसमें इन्होंने सबसे ज्यादा टीम के लिए योगदान दिया था। इनसे उम्मीदें होंगी, दोनों ही बल्लेबाजों से एक अच्छी पारी, एक अच्छी शुरुआत की उम्मीद होगी। अभिषेक शर्मा, एडन मार्करम, हेनरिक क्लासन, अब्दुल समद और शाहबाज अहमद, ये 4-5 नाम है जो बल्लेबाजी में टीम के लिए जो अगर ओपनिंग फ्लॉप होती है या ओपनिंग अच्छी हो जाए तो उसके बाद पारी को आगे बढ़ाने का काम ये बल्लेबाज करेंगे। खास तौर पे अभिषेक शर्मा 6 हिटिंग मशीन। अब ये 6 हिटिंग मशीन का नाम इसलिए मैं इनको दे रहा हूं या इसलिए मैं इनको कह रहा हूं, ये सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा छक्के लगाए। ना ही अभिषेक शर्मा ने टीम के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाए इस सीजन, और ना ही आईपीएल 2024 में इनके नाम सबसे ज्यादा छक्के हैं। आईपीएल 2024 में अभिषेक शर्मा 11 छक्के लगा चुके हैं अब तक 3 मैचों में। और अगर हम आईपीएल 2024 में सबसे ज्यादा छक्कों की बात करें या टीम के लिए सबसे ज्यादा छक्कों की बात करें तो वो रिकॉर्ड अभी फिलहाल हेनरिक क्लासन के नाम है। इन्होंने 17 छक्के लगाए हैं। ये इसलिए नाम दिया जा रहा है इनको 6 हिटिंग मशीन का कि छोटी पारी भी अगर इनकी होती है तो भी 2 से 3 छक्के ये लगा देते हैं, इसीलिए 6 हिटिंग मशीन। एडन मार्करम पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी, जिस मुकाबले में 277 रन बनाए थे सनराइजर्स हैदराबाद ने, उस मुकाबले में भी नॉट आउट रहे थे। हेनरिक क्लासन अच्छी फॉर्म में है, पिछला मुकाबला खराब रहा था लेकिन जो शुरुआती 2 मुकाबले खेले उसमें इन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। अब्दुल समद और शाहबाज अहमद ने पिछले जो पहला मुकाबला केकेआर के खिलाफ सनराइजर्स ने खेला था उसमें इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी। अब्दुल समद और शाहबाज अहमद बॉलिंग डिपार्टमेंट भी संभालेंगे, शाहबाज अहमद स्पिन डिपार्टमेंट संभालेंगे। और हैदराबाद की जो पिच है, जैसे कि हमने बताया कि ये स्पिनर्स को ज्यादा फेवर करती है, तो शाहबाज अहमद फायदा उठाने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये टीम की जो स्पिन डिपार्टमेंट है इसको लीड करते हुए नजर आएंगे। मार्को यानसन, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन, ये 4 गेंदबाज टीम में खेलेंगे। मार्को यानसन बल्लेबाजी में भी योगदान दे सकते हैं और तेज गति से गेंद डालने के लिए जाने जाते हैं। पैट कमिंस टीम के कप्तान, 20 करोड़ रुपए में इनको टीम में शामिल किया गया है और टीम में शामिल होते ही इन्हें कप्तान बनाया गया है। अब तक गेंदबाजी में वैसा प्रदर्शन इस टीम का रहा नहीं है। पैट कमिंस की भी बात कर ले, चाहे किसी भी गेंदबाज की बात कर ले, क्योंकि 3 मुकाबलों में किसी एक मुकाबले में पैट कमिंस ने 2 विकेट लिए, एक मुकाबले में टी नटराजन पिक ऑफ द बॉलर्स रहे। तो टीम को चाहिए कि हर गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन करे, उसी से टीम जो है मैचेस जीतेगी और उसी से टूर्नामेंट जीतेगी। वहीं अगर हम बात करें इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर, वॉशिंगटन सुंदर हमें खेलते हुए नजर आएंगे। वॉशिंगटन सुंदर स्पिन डिपार्टमेंट संभालेंगे गेंदबाजी में और इस पिच से वो ज्यादा से ज्यादा मदद उठाने की कोशिश करेंगे। अब दोनों ही टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों पर बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद और सीएसके की टीमें अब तक आईपीएल इतिहास में 19 बार आमने सामने आ चुके हैं और इन 19 मुकाबलों में सीएसके का बोलबाला रहा है, सीएसके का दबदबा रहा है। 19 मुकाबलों में 14 बार सीएसके ने मुकाबले जीते हैं, तो वहीं सिर्फ 5 बार सनराइजर्स हैदराबाद को जीत नसीब हुई है। ये तो 19 मुकाबलों की बात हुई, ओवरऑल आईपीएल रिकॉर्ड की बात हुई। पिछले 5 मुकाबलों को भी अगर आप खंगाल कर देखेंगे, पिछले 5 मुकाबलों का रिकॉर्ड भी देखेंगे तो उसमें भी सनराइजर्स हैदराबाद बहुत पिछड़ी हुई नजर आ रही है। सनराइजर्स हैदराबाद पिछले 5 मुकाबलों में एक ही बार जीतने में कामयाब हुई है, वहीं सीएसके पिछले 5 मुकाबलों में 4 बार जीत चुकी है। तो पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट, संभावित प्लेइंग 11, हेड टू हेड आंकड़ों को जानने के बाद आपको क्या लगता है इस मुकाबले में यानी आईपीएल 2024 के मैच नंबर 18 में कौन सी टीम बाजी मारेगी? क्या सनराइजर्स हैदराबाद दी होम टीम जीतने में कामयाब होगी या फिर महेंद्र सिंह धोनी, ऋतुराज गायकवाड़ की सीएसके इस मुकाबले में बाजी मारेगी? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर दीजिएगा और आईपीएल से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।